नमस्ते दोस्तों, मैं रंजन हूं और आज मैं आपके साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ जानकारी साझा करने आया हूं। मेरा उद्देश्य है कि इन मुश्किल और कभी-कभी बोरिंग लगने वाले विषयों को आसान और समझने लायक बनाया जाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो कृपया मुझे और भी विषय सुझाएं जिन्हें आप कवर करना चाहेंगे। मैं उन्हें भी सरल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज हम बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर चर्चा जारी रख रहे हैं, जो एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वीडियो 2 भागों में बंटा हुआ है और अब हम इसके दूसरे भाग को शुरू करने जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से संगठनों को ओएचएसआई प्रबंधन प्रणाली, ओएचएसआई मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ आम कारण इस प्रकार हैं: प्रतिबद्धता की कमी, लैक ऑफ कमिटमेंट, संसाधनों की कमी, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, बदलाव के प्रति विरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज, अपर्याप्त प्रशिक्षण, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। प्रणाली की जटिलता, कंप्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, संगठनात्मक संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कर्मचारियों की अपर्याप्त भागीदारी, इनसफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों की कमी, लैक ऑफ क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इस वीडियो में हम आखिरी 5 कारणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: प्रणाली की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, संगठनात्मक संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कर्मचारियों की अपर्याप्त भागीदारी, इनसफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों की कमी, लैक ऑफ क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आइए 5वें कारण से शुरुआत करते हैं। 5वें कारण की ओर बढ़ते हुए आइए हमने प्रणाली की जटिलता पर ध्यान दें। यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रणाली की जटिलता का पहला कारण, इन प्रणालियों को जटिल क्यों महसूस किया जा सकता है? इसका कारण यह है कि कुछ ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स स्वाभाविक रूप से जटिल होते हैं। यह जटिलता संगठनों, खासकर छोटे संगठनों के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उनके पास इन्हें सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त संसाधन या अनुभव नहीं हो सकता। उदाहरण, मान लीजिए एक निर्माण स्थल पर ISO 4050-1 जैसे सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसमें 10 मुख्य हिस्से या क्लॉजेज होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। इनमें जोखिमों की पहचान करना, कानूनी नियमों का पालन करना, सही प्रशिक्षण देना और यह सुनिश्चित करना कि सभी ठेकेदार सुरक्षित रूप से काम करें शामिल है। छोटे संगठनों के लिए इन सभी कदमों को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। यदि वे इसे सही से प्रबंधित नहीं कर पाते, तो गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। दूसरा कारण, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, खुद कर्मचारियों के बीच भ्रम पैदा कर सकती है। यह भ्रम अक्सर असंगत सुरक्षा प्रथाओं को जन्म देता है, जिससे प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता कम हो जाती है। उदाहरण, एक निर्माण स्थल, कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तहत श्रमिकों को कई ओवरलैपिंग प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ सकता है, जैसे समान कार्यों के लिए अलग-अलग चेकलिस्ट। इससे कर्मचारियों में भ्रम पैदा हो सकता है, जिसके कारण वे सुरक्षा प्रक्रियाओं को अनदेखा कर सकते हैं या नियमों को गलत समझ सकते हैं। यह प्रणाली की प्रभावशीलता को कमजोर कर देता है। तीसरा कारण, ये प्रणालियां जटिल इसलिए हो सकती हैं क्योंकि छोटे व्यवसायों को इन्हें संभालने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करने में कठिनाई होती है। सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स विस्तृत होती हैं और इन्हें सही तरीके से संभालने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। उदाहरण, मान लीजिए एक छोटा निर्माण व्यवसाय, कंस्ट्रक्शन कंपनी को नलाक है, जिसके पास प्रशिक्षित सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने के लिए बजट नहीं है। ऐसा अधिकारी जो सभी नियमों और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझता हो। इस विशेषज्ञता के बिना उनके लिए प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन हो जाता है, जिससे गलतियां हो सकती हैं या कुछ सुरक्षा कदम छूट सकते हैं। यही कारण है कि इन प्रणालियों को संभालने के लिए विशेषज्ञ कर्मियों की आवश्यकता होती है। सिस्टम की जटिलता का चौथा कारण, इन प्रणालियों की जटिलता का एक कारण सुरक्षा सॉफ्टवेयर है। कभी कभी सुरक्षा डेटा को प्रबंधित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, वह उपयोग में कठिन हो सकता है। इसके कारण जानकारी दर्ज करने और उसका विश्लेषण करने में देरी हो सकती है। जब ऐसा होता है
तो कंपनी के लिए त्वरित और सक्रिय सुरक्षा कदम उठाना कठिन हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए एक निर्माण स्थल पर सुरक्षा सॉफ्टवेयर जटिल और धीमा है। यदि श्रमिक या प्रबंधक सुरक्षा डेटा को जल्दी से दर्ज नहीं कर पाते या रिपोर्ट्स नहीं देख पाते, तो वे समय पर सुरक्षा समस्याएं नहीं पहचान सकते। यह देरी उन्हें दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने से रोक सकती है, जिससे प्रणाली की प्रभावशीलता कम हो जाती है। सिस्टम की जटिलता का पांचवा कारण, ये प्रणालियां जटिल इसलिए हो सकती हैं क्योंकि सुरक्षा ऑडिट प्रक्रिया समय लेने वाली होती है। छोटे संगठनों के लिए यह सुरक्षा को प्रबंधित करना मुश्किल बना सकता है, जबकि वे अपनी रोजमर्रा की कार्यों को भी संभाल रहे होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक छोटा निर्माण व्यवसाय है जिसे नियमित सुरक्षा ऑडिट करने की आवश्यकता है। ये ऑडिट बहुत विस्तृत हो सकते हैं और इसमें समय लग सकता है। यदि कंपनी बहुत अधिक समय ऑडिट्स में खर्च करती है, तो वे अपने सामान्य कार्यों जैसे परियोजनाओं को पूरा करना या समय सीमा को पूरा करना में पिछड़ सकते हैं। इससे सुरक्षा और रोजमर्रा के संचालन के बीच संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। जैसे ही हम छठे कारण की ओर बढ़ते हैं, आइए हम जागरूकता की कमी पर ध्यान दें। यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। जागरूकता की कमी का पहला कारण यह है कि कुछ संगठन स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां लागू करने के लाभ और कानूनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक छोटा व्यवसाय यह नहीं जान सकता कि सुरक्षा नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और लंबी अवधि में लागत कम हो सकती है। वे यह भी नहीं जानते होंगे कि उन्हें किन कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, जो जुर्माने या दंड का कारण बन सकती है। यह जागरूकता की कमी उनके लिए इन प्रणालियों के महत्व को समझना मुश्किल बना सकती है। जागरूकता की कमी का दूसरा कारण यह है कि कई संगठन सुरक्षा के लाभों को नहीं समझ पाते। वे यह नहीं समझते कि कार्यस्थल की चोटों और दुर्घटनाओं को कम करके वे कितना पैसा बचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक कंपनी यह नहीं समझ सकती कि सुरक्षा सुधारने से वे महंगे हादसों, चिकित्सा बिलों और बीमा दावों को रोक सकते हैं। समय के साथ ये बचत महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वे सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता नहीं देंगे। यह जागरूकता की कमी उन्हें लागत बचाने के अवसरों से वंचित कर देती है। जागरूकता की कमी का तीसरा कारण यह है कि कई संगठन यह पूरी तरह से नहीं समझ पाते कि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कैसे काम करती है। इसके कारण वे अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, कल्याण और उत्पादकता को सुधारने का मौका गंवा देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कंपनी यह नहीं समझती कि एक सुरक्षित कार्यस्थल कम बीमार छुट्टियों और दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, तो वे सुरक्षा सुधारने के लिए कदम नहीं उठाती। इस समझ की कमी के कारण कर्मचारियों को स्वस्थ और अधिक प्रेरित महसूस करने का मौका नहीं मिलता, जो उनके कार्य प्रदर्शन को प्रभावित करता है। जागरूकता की कमी का चौथा कारण यह है कि जो संगठन सुरक्षा के सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में नहीं जानते, वे एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में संघर्ष करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी कंपनी को बार बार छोड़ सकते हैं, जिससे उच्च कर्मचारी पलायन दर, एम्प्लॉई टर्नओवर हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कंपनी सुरक्षा के सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में अवगत नहीं है, तो कर्मचारियों को काम पर असुरक्षित महसूस हो सकता है। जब कर्मचारी सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो वे अधिक सुरक्षित कार्यस्थल के लिए कंपनी छोड़ने की संभावना रखते हैं। इससे कंपनी को लगातार कुशल कर्मचारियों को खोने का सामना करना पड़ता है, जिससे स्थिर टीम बनाए रखना कठिन हो जाता है। जागरूकता की कमी का पांचवां कारण यह है कि कुछ संगठन सुरक्षा के लाभों को नहीं समझते। इसके कारण वे सुरक्षा सम्मान कार्यक्रमों में भाग लेने और उद्योग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अवसर गंवा देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कंपनी यह नहीं समझती कि सुरक्षा अभ्यास उनके प्रतिष्ठा को कैसे सुधार सकते हैं, तो वे सुरक्षा पुरस्कारों या प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ये कार्यक्रम मान्यता, विश्वास और नए व्यापार अवसर ला सकते हैं, लेकिन इन लाभों को न समझने के कारण कंपनी अपनी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाने का अवसर खो देती है। जैसे ही हम सातवें कारण की ओर बढ़ते हैं, आइए हम संगठनात्मक संस्कृति पर ध्यान दें। यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। संगठनात्मक संस्कृति से संबंधित पहला कारण यह है कि एक संगठन की संस्कृति का स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण पर बड़ा असर पड़ता है। यदि सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में नहीं देखा जाता,
तो सुरक्षा उपायों को लागू करने के प्रयास उतने सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी की संस्कृति काम को जल्दी पूरा करने पर अधिक जोर देती है और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर कम, तो कर्मचारी सुरक्षा नियमों को गंभीरता से नहीं ले सकते। इसका परिणाम यह हो सकता है कि सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जाए या उन्हें सही तरीके से न अपनाया जाए, जिससे सभी को सुरक्षित रखना कठिन हो जाता है। संगठनात्मक संस्कृति से संबंधित दूसरा कारण यह है कि ऐसी संस्कृति में जहां उत्पादकता को सभी चीजों से ऊपर माना जाता है, सुरक्षा उपायों को लक्ष्य प्राप्त करने में रुकावट के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक कंपनी में जहां सुरक्षा से अधिक गति और उत्पादन को महत्व दिया जाता है, वहां कर्मचारियों को समय सीमा पूरी करने के लिए सुरक्षा कदम छोड़ने का दबाव महसूस हो सकता है। उन्हें यह लगता है कि सुरक्षा नियमों का पालन करने में बहुत समय लगता है, जो दुर्घटनाओं या असुरक्षित प्रथाओं का कारण बन सकता है। यह मानसिकता सुरक्षा उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने और बनाए रखने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। संगठनात्मक संस्कृति से संबंधित तीसरा कारण यह है कि अगर कर्मचारी सुरक्षा पहलुओं को केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में देखते हैं, न कि इसे एक ऐसा कदम जो यह दर्शाता है कि कंपनी उनकी भलाई की परवाह करती है, तो वे उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कर्मचारियों को यह लगता है कि सुरक्षा उपाय केवल कंपनी के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने का तरीका है, तो वे सुरक्षा नियमों का पालन ठीक से नहीं करेंगे। वे इसकी महत्वता नहीं समझेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि यह केवल एक फॉर्मेलिटी है, न कि सभी को सुरक्षित रखने का तरीका। इससे सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की कमी हो सकती है, जिससे सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना मुश्किल हो जाता है। संगठनात्मक संस्कृति से संबंधित चौथा कारण यह है कि ऐसी संस्कृति में जहां किसी भी कीमत पर काम पूरा करना का दृष्टिकोण होता है, कर्मचारी ऐसे शॉर्टकट ले सकते हैं जो सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर एक कंपनी केवल काम जल्दी खत्म करने पर जोर देती है और सुरक्षा को महत्व नहीं देती, तो कर्मचारी सुरक्षा के महत्वपूर्ण कदम छोड़ सकते हैं ताकि वे जल्दी खत्म कर सकें। इसका मतलब हो सकता है कि उचित सुरक्षा उपकरण न पहनना या सुरक्षा जांचों को अनदेखा करना। हालांकि वे समय सीमा पूरी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट दुर्घटनाओं या असुरक्षित स्थितियों का कारण बन सकते हैं, जिससे कार्यस्थल खतरनाक हो सकता है। संगठनात्मक संस्कृति से संबंधित पांचवां कारण यह है कि ऐसी संगठन में जहां सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है या जब कुछ गलत होता है तो कर्मचारियों को दोषी ठहराया जाता है, कर्मचारी घटनाओं की रिपोर्ट करने में संकोच कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर एक कर्मचारी सुरक्षा समस्या की रिपोर्ट करता है लेकिन उसे यह महसूस होता है कि उसे दोषी ठहराया जाएगा या उसकी अनदेखी की जाएगी, तो वह अगली बार कुछ नहीं कहेगा। इससे महत्वपूर्ण सुरक्षा समस्याएं अनदेखी हो सकती हैं, जो दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। जब कर्मचारियों को अपनी चिंताओं को साझा करने में समर्थन महसूस नहीं होता, तो सुरक्षा मुद्दों को हल करना और कार्यस्थल को सुधारना कठिन हो जाता है। जैसे ही हम 8वें कारण की ओर बढ़ते हैं, चलिए हम संगठनात्मक संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह समझना एक महत्वपूर्ण पहलू है। कर्मचारियों की अपर्याप्त भागीदारी का पहला कारण यह है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणालियों का सही तरीके से काम करने के लिए कर्मचारियों का सक्रिय रूप से शामिल होना और भाग लेना बहुत जरूरी है। यदि कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, तो इसे लागू करने में समस्याएं आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कर्मचारियों को सुरक्षा बैठकों में शामिल नहीं किया जाता है या वे यह नहीं समझते कि कुछ सुरक्षा उपाय क्यों जरूरी हैं, तो वे उन्हें सही तरीके से नहीं अपनाएंगे। इस भागीदारी की कमी से सुरक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो सकता है, जिससे सुरक्षा प्रथाओं में खामियां हो सकती हैं और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। कर्मचारियों की अपर्याप्त भागीदारी का दूसरा कारण यह है कि अगर कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व का एहसास नहीं होता है, तो वे सुरक्षा उपायों को लागू करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, अगर कर्मचारियों को यह नहीं समझ में आता कि सुरक्षा उपाय उन्हें कैसे बचाते हैं और कार्यस्थल को सुरक्षित बनाते हैं, तो वे सुरक्षा नियमों का पालन करने या सुरक्षा प्रशिक्षण में भाग लेने की पहल नहीं करेंगे। इस प्रेरणा की कमी के कारण कर्मचारियों का जुड़ाव कम हो सकता है और सुरक्षा प्रणाली को सही ढंग से लागू करना मुश्किल हो सकता है, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। कर्मचारियों की अपर्याप्त भागीदारी का तीसरा कारण यह है
कि अगर कर्मचारियों को लागू करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं दी जाती तो वे महसूस कर सकते हैं कि वे इससे बाहर हैं और सुरक्षा प्रयासों से जुड़े नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर कर्मचारियों को सुरक्षा में किए गए बदलावों या नई प्रक्रियाओं के बारे में अपडेट नहीं दिया जाता है तो वे यह महसूस कर सकते हैं कि वे इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं। यह बाहर महसूस करने की भावना उन्हें भाग लेने में कम रुचि पैदा कर सकती है, जिससे सुरक्षा प्रणाली और उसकी सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कमी आ सकती है। कर्मचारियों की अपर्याप्त भागीदारी का चौथा कारण यह है कि अगर कर्मचारियों को यह डर हो कि अगर वे सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उठाएंगे तो उनके प्रबंधकों से उन्हें सजा या नकारात्मक परिणाम का सामना करना पड़ेगा, तो वे बोलने से डर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक कर्मचारी सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या देखता है लेकिन उसे यह डर होता है कि इसे रिपोर्ट करने से उनका प्रबंधक गुस्से में आ सकता है या उन्हें सजा मिल सकती है, तो वे चुप रह सकते हैं बजाय इसके कि इसे ध्यान में लाया जाए। यह प्रतिशोध का डर कर्मचारियों को सुरक्षा में सुधार के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने से रोक सकता है, जिससे समस्याएं अनसुलझी रह सकती हैं और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। कर्मचारियों की अपर्याप्त भागीदारी का पांचवां कारण यह है कि अगर प्रबंधन अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करता या स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाता तो कर्मचारी कम भाग लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर प्रबंधक खुद सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते या सुरक्षा कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते तो कर्मचारियों को यह महसूस हो सकता है कि सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। जब नेतृत्व अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाता तो कर्मचारी सोच सकते हैं कि सुरक्षा को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है, जिससे उनकी भागीदारी कम हो जाती है और सुरक्षा प्रयासों में कमी आती है। जैसे ही हम नौवें और अंतिम कारण की ओर बढ़ते हैं, चलिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहला कारण स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों की कमी का यह है कि अगर संगठन अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य तय नहीं करते हैं तो वे इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। बिना स्पष्ट उद्देश्यों के प्रगति को मापना या यह पहचानना कठिन हो जाता है कि क्या सुधार की आवश्यकता है। कल्पना करें कि एक कंपनी कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार करना चाहती है, लेकिन वे विशिष्ट लक्ष्य तय नहीं करते, जैसे कि दुर्घटनाओं को एक निश्चित प्रतिशत तक कम करना या सभी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना। बिना इन स्पष्ट लक्ष्यों के कर्मचारियों और प्रबंधकों को यह नहीं पता होगा कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे भ्रम और सुरक्षा प्रयासों में कमी आ सकती है। दूसरा कारण स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों की कमी का यह है कि यदि सुरक्षा के लिए स्पष्ट लक्ष्य न हो तो संगठन यह मापने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं कि वे सुरक्षा के मामले में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मान लीजिए, अगर कोई कंपनी यह तय नहीं करती कि एक साल में कार्यस्थल पर होने वाले दुर्घटनाओं को 10% तक कम करना है, तो उनके पास अपनी प्रगति को मापने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं होगा। बिना इन लक्ष्यों के यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उनकी सुरक्षा के प्रयास काम कर रहे हैं या सुधार की आवश्यकता है। स्पष्ट लक्ष्य एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं जो सभी को ट्रैक पर रहने और सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। तीसरा कारण स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों की कमी का यह है कि अगर सुरक्षा से जुड़े लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होते तो इसका परिणाम जिम्मेदारी और जवाबदेही की कमी के रूप में हो सकता है। कल्पना करें कि एक कार्यस्थल पर कोई विशेष सुरक्षा लक्ष्य नहीं है, जैसे कि दुर्घटनाओं को कम करना या प्रशिक्षण पूरा करने की दर बढ़ाना। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। कर्मचारी सोच सकते हैं कि यह किसी और का काम है और प्रबंधक भी इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। इस जवाबदेही की कमी के कारण सुरक्षा समस्याओं का समाधान करना मुश्किल हो सकता है, जिससे दुर्घटनाओं और असुरक्षित माहौल का खतरा बढ़ जाता है। स्पष्ट लक्ष्य तय करने से यह सुनिश्चित होता है कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को समझे और कार्यस्थल को सुरक्षित बनाए रखने में योगदान दे। चौथा कारण स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों की कमी यह है कि अगर संगठनों के पास विशेष स्वास्थ्य और सुरक्षा उद्देश्यों की स्पष्टता नहीं होती तो वे अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी के पास स्पष्ट सुरक्षा लक्ष्य नहीं है, जैसे कार्यस्थल की एर्गोनॉमिक्स में सुधार करना या दुर्घटनाओं की दर को कम करना।
ऐसी स्थिति में कंपनी यह तय नहीं कर पाएगी कि अपने समय, धन या प्रयासों को कहां निवेश करना है। संसाधन उन क्षेत्रों में खर्च हो सकते हैं जिनका सुरक्षा पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता, जबकि महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया जा सकता है। जब संगठन स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो वे अपने संसाधनों को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित कर सकते हैं, जिससे बेहतर परिणाम और एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित होता है। इन 2 वीडियो में हमने उन कारणों पर चर्चा की जिनकी वजह से संगठन OHIC प्रबंधन प्रणाली को लागू करने में चुनौतियों का सामना करते हैं। जो मुख्य बिंदु हमने कवर किए वे थे: प्रतिबद्धता की कमी, संसाधनों की कमी, परिवर्तन का विरोध, अपर्याप्त प्रशिक्षण प्रणाली की जटिलता, जागरूकता की कमी, संगठनात्मक संस्कृति, कर्मचारियों की अपर्याप्त भागीदारी, स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्यों की कमी। मुझे उम्मीद है कि ये सत्र आपके लिए सहायक रहे होंगे। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।